नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। दफा 370 के तहफ्फुज के नाम पर गुपकार अलायंस कायम करना रिवायती जमातों का एक फ्रॉड था। उस्मान मजीद। तंजीम नाउ तरमीमी बिल का मकसद बैकडोर से बीजेपी को मदद फराहम करना है। उमर अब्दुल्ला। महबूब मुफ्ती ने वालटेंगू कुंड का दौरा किया। हादसे के मुतासिरीन के अहले खाना से की मुलाकात। मिलिटेंट हमले में जख्मी ईदगाह श्रीनगर का पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर वानी की एम्स में मौत। जांपा कदल श्रीनगर में आग की वारदात, 6 दुकानें जलकर खाकस्तर, लाखों रुपए का नुकसान। श्रीनगर में मौसम की सर्द तरीन रात, दर्जे हरारत -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। जौजीला पर एक और अलमनाक सड़क हादसा, 2 दिनों में 10 अफराद हलाक। और कल्चरल एकेडमी की तरफ से 3 रोजा पेंटिंग कैंप इख्तिताम पजीर। ये थी आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियां। अब इन और दीगर खबरों की तफसीलात दे रहे हैं बशीर नाज। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर नाज खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अपनी पार्टी ने रिवायती पार्टियों बिलखसूस एनसी और पीडीपी को शदीद अल्फाज में हदवी तनकीद बनाते हुए कहा कि इन जमातों ने साल साल तक गुमराहकुन सियासी बयानिया, जज्बाती नारों और झूठे वादों के जरिए जम्मू कश्मीर के अवाम को तरह तरह के मसाइब व मुश्किलात से दो चार किया है। अपनी पार्टी ने यह भी कहा है कि दफा 370 और 35A के तहफ्फुज के नाम पर गुपकार अलायंस कायम करना उन रिवायती जमातों की तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किया जाने वाला एक धोखा था। इन बातों का इजहार अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने बांडीपुरा में एक बारी अवामी जलसे से खिताब के दौरान किया। पेश है जलसे की कुछ झलकियां। मैंने अपने साथियों को बोला, उन्होंने कहा 15 दिन दीजिए। मैंने कहा जंग में कोई दिन नहीं होता है, जंग में हर साथी महाज पे दौड़ता है। और हमारे साथियों ने इस कन्वेंशन को कामयाब बनाया। क्या दौड़ मारी आपने, मुबारक हो मेरे साथियों, डटे रहो। और इसका आप देखेंगे आने वाला कल कैसा हमारी पार्टी और आपका शानदार होगा। हमारी सियासत खुली किताब है, कोई इसमें धोखा नहीं है, कोई इसमें जज्बात नहीं है, कोई फरेब नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे कायद, उन्होंने जो 2020 में 8 मार्च को बोला है, आपने जो उस वक्त कहा वही बात आज भी करते हो, करनी भी चाहिए। काफी परेशानियां और मुसीबत जम्मू कश्मीर के अवाम ने सहा है, काफी परेशानियों का मुकाबला किया है। उसी गंदी सियासत की वजह से, जिस गंदी सियासत का खैरबाद, जिसका आपने बेड़ा उठाया है और जम्मू कश्मीर को वाकई उस चीज से आजादी दिलाने के लिए निकले हो। अल्ताफ साहब डटे रहिए। अल्ताफ साहब और उनके साथी, हम सब डटे रहिए। आने वाला कल हमारा है। बेशरम लोग जो आज जोला उठा के निकले हैं सफर पे, धोखेबाजी का सफर पे, आज फिर अपने गुप्पों और बिलों से निकले और कह रहे हैं इलेक्शन आने वाला है, वोट दीजिए। बेशर्मी की हद है। 4 साल कहां छुपे? जब आपकी जरूरत अवाम को थी, आपने उनको बेसहारा छोड़ा, रास्ते पे छोड़ा, पीछे मुड़ के नाम नहीं लिया कि इन 4 साल में इनका क्या हुआ। कोई इसी मीडिया हे मनाश पानी कम तो करू पानी बाशुस थोद बुआ मेन कलवाय ते सर नहीं तो निश मिसा अगर होट तिश में वारिया बोर्ड। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप किसी धोखे में नहीं आना। बांडीपोरा अवाम खबरदार, आप किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना। इन्वॉल्व वक्त सोन और जम्मू कश्मीर के अवाम को, इनको राहत हम पहुंचाएंगे और धोखे में नहीं रखेंगे। बांडीपोर के साथियों,
Brons pekzo. Brons pekzo bron. Tons आवाज गश प्रत कुन जाय वाते. यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज त्राल में नमानिगारों से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में ज़ेर बहस जम्मू कश्मीर तंजीम नव तरमीमी बिल का मकसद रिजर्वेशन के जरिए बैकडोर से बीजेपी को मदद फराहम करना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मकामी सियासी जमातें बड़े मकसद के लिए मुत्तहिद है, ताहम इनफरादी प्रोग्राम का मकसद पार्टी को मजबूत बनाना है। जहाँ तक बिल की बात है, हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज ही दो चीज़ों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं है और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ तक नॉमिनेशन से सीट भरने का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने एलजी साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैकडोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फिलहाल कोई तब्दीली नहीं आती है तो इलेक्शन के बाद जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, इसको दोबारा से देखा जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज कुलगाम जिला के वाल्टेंगो नारकुंड जाकर हाल ही में हिमाचल में हादसे का शिकार होने वाले खानदानों से मुलाकात की। उनके साथ पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी और दीगर सीनियर वर्कर मौजूद थे। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए एलजी इंतजामिया, जम्मू कश्मीर और हिमाचल हुकूमत से मुतासिरा खानदानों को एक्स ग्रेशिया रिलीफ फराहम करने के साथ साथ जख्मियों के लिए मुफ्त तिबी इलाज फराहम करने की अपील की है। वही महबूबा मुफ्ती ने गांधरबल में एक अवामी जलसे से भी खिताब किया है। बंदूक मगर अगर दिमाग सोचुन कि नत वक्त खुदा की नजात दपन यह कौशल कुस नाम क्या यह पलव क्या लागान, यह जबान क्या बोलान क्या। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब बीजेपी के कंट्रोल में इस वक्त जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। इसलिए जब तक बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो रोज ब रोज नए नए कानून ला रही है जम्मू कश्मीर में, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की इख्तियारात दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो जब तक उनका अपना एजेंडा जो है वो पूरा नहीं होगा, तब तक लगता नहीं कि हमारे चीखने चिल्लाने से वो इलेक्शन करेंगे। इधर श्रीनगर के ईदगाह इलाके में मिलिटेंट हमले में जख्मी होने वाला पुलिस सब इंस्पेक्टर कल शाम एम्स अस्पताल नई दिल्ली में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। तफसीलात के मुताबिक पुलिस सब इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को 29 अक्टूबर के रोज श्रीनगर के ईदगाह इलाके में क्रिकेट खेलने के दौरान मिलिटेंट ने गोली मार दी थी, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गया था। अगरचे एक माह से तवील वक्फे तक सिक्किम सोरा में जेर इलाज रहने के बाद उन्हें कुछ दिन पहले खुसूसी इलाज के लिए एम्स नई दिल्ली मुंतकिल किया गया था, ताहम कल शाम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। शहर श्रीनगर में आतिशबाजी के बढ़ते वाक़ात के बीच जामपकदल इलाके में आग के एक होलनाक वारदात में 6 दुकानें और 2 कमरे जलकर खाकस्तर हो गए। मकामी लोगों ने बताया कि आग एक दुकान से लगी, जिसके बाद देखते ही देखते उसने मजीद 5 दुकानों को अपने लपेट में ले लिया है। उन्होंने कहा कि आग की इस वारदात में शॉपिंग लाइन की छत और कमरों की छत मुकम्मल तौर पर जल गई। इसके अलावा घरेलू सामान, कपड़े और दीगर सामान भी आग से जलकर तबाह हो गया। वादी कश्मीर में शबाना सर्दियों का राज बरकरार है, जिसके चलते श्रीनगर में मौसम की सर्द तरी रात -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक काजीगुंड और कुपवारा समेत कश्मीर के चंद दीगर मकामात पर भी मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। वहीं काजीगुंड में 2.2 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -2.5 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में -4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में कम से कम दर्ज हरारत -3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जौजिला पास के करीब एक और सड़क हादसे में आज 5 जानें जाया हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक जुमारात के दोपहर जौजिला पास के करीब श्रीनगर लेह हाईवे पर एक गाड़ी को उस वक्त हादसा पेश आया
जब वो सोनमर्ग से कारगिल की तरफ जा रही थी। इस हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई। बताया जाता है कि ये सब कारगिल के रिहायशी थे। याद रहे 2 दिन पहले भी यहाँ पर 4 केरला के सयाहों और एक मकामी ड्राइवर की मौत वाक़ा हुई है। वहीं बड़गांव में सराय शरीफ के रोकवन इलाके में भी एक गाड़ी हादसे की शिकार हो गई, जिसमें पुलवामा के अब्दुल कबीर हजाम की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर अफराद भी जख्मी हो गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम से श्रीनगर में जारी 3 रोजा बुदैन पेंटिंग कैंप आज इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीब पर मुसव्वरी के कैंप में शिरकत करने वाले फनकारों में एजाजी असनाद तकसीम की गई। इस मौके पर पी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद साले से बात करते हुए सईद हुमायूं कैसे ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया है। बहुत अच्छी बात है। बडिंग आर्टिस्ट जो है यहाँ बहुत ज्यादा है हमारी वादी में। अगर आज 5 है के साथ शुरुआत हुई है, कल ये 10 के साथ भी करेंगे, ये बात फैलेगी। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। वो एनकरेज हो, क्योंकि बहुत से लोग घरों में बैठे हैं जो पेंट करते हैं, अच्छा पेंट कर सकते हैं, लेकिन उनको शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको पता नहीं चलता है कहाँ जाए। तो एकेडमी का इनिशिएटिव सराहने के लायक है। लेकिन एक बात जो आपने कही उसमें ये सदाकत है कि अगर इंसान का जहन अच्छे कामों में रहे तो शायद अगर कोई दूसरी बुरी तरफ खींचे तो वो नहीं जाएगा, वो अच्छे कामों में ही रहेगा। ये बात पॉजिटिव है जो आपने कही, ये होनी चाहिए कि आप अच्छे कामों की तरफ जाएंगे, उसी में आपको दोस्त मिलेंगे, वो भी अच्छे होंगे। आप 4 बदतमीज आदमी के साथ, 4 बेईमान आदमी के साथ, झूठे आदमी के साथ बैठेंगे तो 5 में आप बन जाएंगे। लेकिन आप 4 अच्छी सोबत में 4 के साथ बैठेंगे तो शायद 5 में अच्छी सोबत वाले अच्छे इंसान आप बन जाएं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा